वेलकम टू क्विकविटर मैथ बाय सेक्सी। आज की क्लास में परसेंटेज पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक। ये क्लास जो है 2025 से 26 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए है। फॉर एग्जांपल बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम है जिसमें परसेंटेज पूछा जाएगा उस सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। हम सारे एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे। आइए बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बेसिक से हाइट तक, मतलब जीरो टू हीरो तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी परसेंटेज में पता है तभी पहले भूल जाओ उसको, उसके बाद आओ क्लास करने के लिए, क्योंकि खाली अगर मेमोरी रहती है तो उसमें डाटा को इंस्टॉल करने में ना, भरने में ना आसानी होता है, इसलिए आप सब कुछ भूल जाओ। बिल्कुल जीरो से आपको बताया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज देखो, पर मतलब जो होता है, पर मतलब होता है एक। ठीक है, पर मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और इस सेंट जो है ना लैटिन वर्ड है, सेंट मतलब होता है 100। परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है हमारा 1/100। ठीक है, प्रति वही बात है, प्रति मतलब एक, शत मतलब होता है 100। शत मतलब क्या होता है 100, अर्थात 1/100। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो प्रतिशत, जैसे बोलते हैं ना कि आप मानो कि घर में आपके 5 आदमी हैं। ठीक है, आपके घर से पैसे मिले कि जाओ अपना 5-5 रुपये वाली कोई सामान लेके आ जाओ, तो क्या बोलते हो, पर व्यक्ति 5 रुपये का सामान लेके आया हूँ मैं, पर व्यक्ति को 5-5 रुपये वाले एक ही सामान ही मिलेगा। तो पर मतलब एक, अगर 5 रुपये वाले 5 व्यक्ति के सामान लाए हो तो 25 रुपये लग गया आपका, लेकिन पर व्यक्ति के लिए कितना रुपये लगा आपको, 5 रुपये लगा ना, एक व्यक्ति के लिए 5 रुपये, तो वही वाला पर है। ठीक है, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमने दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, निम्नलिखित को भिन्न में बदले। ठीक है, हमें परसेंट में कुछ दे रखा है, उसको हमें भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, ये देखो 20%, 20% है। ठीक है, 20%, इसको क्या बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो ऐसे बदलेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए पहले लिखेंगे 20, प्रतिशत को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 से, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 20 से, कितने में आ गया, 5 बार में, कितना आ गया, 1/5 आ गया फ्रैक्शन में, जो भिन्न में आया 1/5 आ गया। ऐसे ही सेम बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी में क्या दे रखा है, 25%, 25%। ठीक है, परसेंट कराने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 से, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1/100 से, काटेंगे 25 से, कितने बार में गया, 4 बार में, फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया वैल्यू। ऐसे ही सेम सी नंबर ऑप्शन में कितना दे रखा हमें, 33 इंटीजर 1/3, 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, तो देखो पहले ये हमारा क्या है, जो दे रखा इंटीजर में, इसको हटाएंगे, बदलेंगे भी मतलब बटे में। ठीक है, तो बदलते भिन्न में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये वाला जुट जाता है, जिसको चेंज नहीं करना होगा वो सीख लेना। 33 या 99, 99 में एक जोड़ेंगे 100, 100 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना आ गया, 1/3 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर डी में। ठीक है, डी में कितना दे रखा है, 162%, 162%। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसमें हमारा टाइम जाया हो रहा था। अब किसी परसेंट को हटाएंगे, नीचे सिर्फ 100 से डिवाइड करेंगे, 1/100 एक से मल्टीप्लाई नहीं भी करते, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 2/16, 2×2 = 50, 81/50 आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, अभी आपने क्या सीख लिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने की, चेंज कर दे रखा हमने। ठीक है, जैसे देखो 25% को 1/4 बोलते हैं, जिस जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, सबको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 25% इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। 40% कितना बोलते हैं, 2/5, 33.33 कितना बोलते हैं, 3/9 बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सबको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको दीवार में चिपका के, लिख के दीवार में चिपका लेना, या स्क्रीनशॉट लेके रट्टा मार लेना। रट्टा नहीं भी मारोगे तब भी आप आगे क्लास में इतना यूज होगा जो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। ठीक है, उस पर 66.66 ये भी पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है हमारा 14.28, 1/7 होता है, 11.11%, 1/9 होता है। ठीक है, 28.56 ये भी पूछा जा रहा है बार बार, और इम्पोर्टेंट मेरा है 12.5%, 25%। ठीक है, देखो 25% 1/4 भी होता है, 2/8 भी होता है, आगे बताता हूँ मैं कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद ये 1/6 भी, 16.66%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50% इंपॉर्टेंट है, 62.5% इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 33.33%, 20%, 75%, 60%। तो ये सब याद इसलिए करना होता है कि जब आप टाइम ख़राब ना करो, बार बार आप जा करके निकालोगे, लिखोगे ऊपर 60, नीचे 100 से डिवाइड करोगे, ये सब करने की नीड नहीं है। ठीक है, जो तो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो ये 2.5% 2024 के एग्जाम में पूछा गया CGL में। ठीक है, ये सब चेंज कर लेना, चेंज करना आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और मैंने बताया था, देखो जैसे एक एग्जाम्पल
यहीं पे ले लेते हैं साइड में, ठीक है। जैसे देखो कितना रहेगा हमारा 25%, जो 25% है हमारा, ठीक है, 25% पेन ले लेते हैं, और 25% को ना हम 1/4 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको 2/8 भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 25% को ही 2/8 लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कट के तो 1/4 ही तो आ रहा है, 1/4 ही तो आ रहा है। इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए जिसमें आप लोग नहीं फंसोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। चेंज द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदले। हमें फ्रैक्शन दिया है, उसको चेंज करने किसमें हमें? परसेंटेज में। देखो जब हमने फ्रैक्शन में लाए थे तो किससे मल्टीप्लाई किए थे? परसेंट में। हम परसेंट जो देखो 20% था, ठीक है, इसको हम किस में लाए थे? फ्रैक्शन में। तो मल्टीप्लाई किए थे 1/100 से, तो परसेंट हट रहा था, ठीक है। तो ये 1/5 हो रहा था। अब इसका उल्टा तो करेंगे। अगर मानो 1/5 दे रखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 20%। बस सेम सब में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। 4 से कटेगा कितने बार में? 25 बार में। तो 1/4 25% होता है, ठीक है। 1/5 20% होता है, ठीक है। काटेंगे तो 20% आ जाएगा। ऐसे ही सेम 2/5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 5 से 20 बार में, तो 20 दूना 40, कितना? 40%, ठीक है। 1/8 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है ये? 12.5% होता है, काट करके 12.5% आता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। आइए नेक्स्ट के साथ करते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 140 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5.6 kg, ठीक है। एमटीएस को पूछा क्वेश्चन है। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 5.6 kg का कितना परसेंट 140 ग्राम है, ठीक है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो जिसमें ऑफ लगा हो, जिसमें ऑफ या जिसमें का लगा हो ना वो नीचे आता है। मतलब पहले 140 ग्राम है तो ऊपर क्या लिखेंगे? 140 ग्राम, 140 बट्टा बट्टे में 5.6 kg है, 5.6 kg है। देखो हम किस दोनों को किस में चेंज करेंगे? किसी एक में चेंज करेंगे। एक में क्या? जैसे 1 ग्राम में है, 1 किलोग्राम में है, तो आप सभी को पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ 5.6 kg है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या इसमें आया? अभी हमारा फ्रैक्शन में आया, बट्टे में आया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया हमारा आंसर। दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो काट देंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा? ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर काटेगा जीरो। शॉर्टकट दिमाग से लगा दे चलना, दशमलव हटाएंगे, नीचे में 1 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, और कट रहा है हमारा, कट रहा है 14 दहेंगे 140, ठीक है, और 14 चौका 56, फिर से कट रहा है हमारा 2 दूना 4, ठीक है, 2 पंचे 10, कितना आ गया हमारे ये? 5/2 आ गया। अब 5/2 क्या बोलते हैं? 2 दूना 4, तो 2.5 बोलते हैं। तो कितना परसेंट है? 2.5% है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। तो बिल्कुल मैं जीरो से चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हमसे 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹5? 50 पैसा 5 रुपये कितने परसेंट है? अभी मैंने बताया था आपको जिसमें ऑफ लगा हो या जिसमें का लगा हो उसको नीचे रख देना है, ठीक है। तो ऑफ लगा है तो नीचे आ जाएगा, 5 रुपये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा? 50 पैसा, 50 पैसा, ऊपर में पैसा है नीचे रुपया है, अच्छी बात नहीं है ना। सेम सेम लेके आएंगे। तो आप सभी को पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? सबको पता है 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो हम इसको रुपये को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे 10 बार में गया, कितना आ गया? 10% है। 50 पैसा 5 रुपये का 10% है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला है 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंट है? अब आप लोग स्पीड बढ़ गया होगा आप लोगों का, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेम बता दिया। 2 मीटर का जो नीचे क्या है? नीचे कौन सा आएगा? जिसमें का लगा है या ऑफ लगा है, ठीक है। तो 2 मीटर ऑफ लगा है 2 मीटर में, तो नीचे आएगा 2 मीटर, ठीक है। ऊपर में कौन सा आएगा? 60 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर ही मीटर में है, हम पैमाने को एक में चेंज करके लाएंगे, किस में? तो ऊपर में क्या है? सेंटीमीटर, तो नीचे भी सेंटीमीटर में ले आते हैं। आप सभी को पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जो साइड में लिख रहा हूँ ना ये सब आप लोग याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो लिख लिया करना, इंपॉर्टेंट नोट दे के लिख लिया करना, ठीक है। इस छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती है आगे लाइफ में भी, ऐसे भी, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इस सबको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से परसेंट में चेंज हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 30 बार में, कितना आ गया? 30% हो गया इसका आंसर,
30%। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट इज रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द ऑफ सो राइस व्हाट देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चावल की कीमत में 20% बढ़ जाती है, चावल की खपत को कितना परसेंट घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आसान क्वेश्चन। देखो, प्राइस, प्राइस मतलब क्या होता है? मूल्य। हिंदी में लिखो अगर मैं, इसको क्या लिखूंगा? मूल्य। मूल्य। कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या होता है हमारा? खपत। कोई चीज़ खाते पीते हैं तो कोई ही कंजम्पशन होता है, खपत। खपत। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च मतलब पैसा में जो खर्च करते हैं, खर्च। जैसे मानो आप दो दोस्त गए और कुछ जगह खा लिए, दो समोसा खा लिए, तब 15 दूनी 30 रुपये लग जाएंगे आपके, तो वही हुआ खर्च। खाया क्या आपने? कंजम्पशन, समोसा। ठीक है, समोसे का प्राइस कितना था? 15 रुपये, तो वही हो गया। ठीक है, तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जिसमें आपको 2-3 तरीके मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा और आगे एक तरीका को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चावल की कीमत में कितनी बढ़ रही है? 20%, मतलब प्राइस में बढ़ रहा है। तो कोई चीज़ का पहले पहले अपने आप में 100% होता है, तो पहले उसका प्राइस कितना होगा? 100 होगा। अब इसमें 20 बढ़ रहा है, कितना लिखेंगे इसको? 120 लिखेंगे कि 20 बढ़ गया 20%? 120 लिखेंगे इंटू खपत। खपत, खपत, कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्या हो रहा है? कम या बढ़ हो रहा है? नहीं पता। ठीक है, अभी तो इसमें लिखा हुआ है कितना घटाया जाए, पता है। ठीक, घटाया जाएगा, इसको 100 लिख सकते हैं। कंजम्पशन में कितना घटा रहे हैं नहीं पता, अभी इसको एक्स मान के चलते हैं सीधा, या इसको एक और चीज़ मान सकते हैं, 100 घट रहा है, 100 माइनस एक्स मान के चलेंगे। ठीक है, बराबर। क्या बोल रहा है? उसके एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खर्च में मतलब पहले भी वो 100 खर्च कर रहा था, अभी भी मानो तो 100 ही खर्च कर रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। 100 से 100 कैंसिल आउट। अब यहाँ से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा हमारा? ये कटेगा 20×6 = 120। ठीक है, और 20×5 = 100, और कट रहा है, कट रहा है। ये कट रहा है 2 से 3 बार में, 2 से कट रहा है 50 बार में। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 2 तरीके निकाल के लिए चलता हूँ। ठीक है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ गया 3x बराबर 200, 250। ठीक है, 3x बराबर। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, इसकी को उठा करके मैं एक और कॉपी करके साइड में लिख रहा हूँ, ये सेम चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे इस सबको कलर चेंज कर दे रहा हूँ जो आपको समझ में आए। ठीक है, अब करते हैं इसमें भी कुछ छेड़खानी। छेड़खानी क्या? यहाँ पे इसको x को हटा करके यही वाले को लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कोई कमी ना रह जाए आपको समझने में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस 3x बराबर कितना? तो 50 दिया, सॉरी 50×5 250, तो 250। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये उधर जाए कितना हो जाएगा? 3x प्लस में 3x बराबर 250 इधर का माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। तो x बराबर कितना आ गया? 50/3। 50/3 को क्या बोलती है दुनिया? 16 से ही 2/3%। 3% की कमी होगी। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो यहाँ से देखो, x बराबर कितना आ गया हमारा? 250/3 आ गया, 250/3। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 100 से कम है ये। देखो, पहले अपने आप में जो उसका खपत था 100% था, 100 था। अब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? तो 250/3। तो 100 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो देखो, यहाँ 100 दिया, 300, 300 में 250 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे? ये फिर से 50/3। अब 50/3 क्या बोलते हैं? 16×3 = 48, तो 16 इंटीजर 2/3% कमी। ये हो गया दो तरीका, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया। ठीक है, अभी फिलहाल दो तरीका लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन में एक और नया तरीका इंट्रोड्यूस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीड बाय 33 इंटीजर ऑन बाय 3%, हाउ मच परसेंट इज रिड्यूस्ड इन कंजम्पशन राइस सो डैट देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। प्राइस की कीमत में 33 से 1/3% बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ रहा है। चावल की खपत को कितना परसेंट घटाया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो? ठीक है, आपको अभी बताया था, प्राइस फॉर पी फॉर प्राइस इंटू कंजम्पशन फॉर सी बराबर क्या हो जाए? एक्सपेंडिचर मतलब ई। ठीक है, इसमें तो एक बेसिक तरीका और एक फिर रेशियो से बताऊंगा। पहले बेसिक से करते हैं। देखो, चावल की कीमत कितना बढ़ रहा है? 33 इंटीजर 1/3। 33 इंटीजर 1/3 क्या होता है? इसको तोड़ते कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, कितना? 100/3, 100/3%।
परसेंट हटाने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई, इसको तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, आप लोग याद कर लेना, 33 से 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है। क्या बोल रहा है, चावल की कीमत बढ़ जाता है कितना, 33 से 1/3% बढ़ रहा है, मतलब 3 में 1 बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा होगा 4, मतलब 3 से कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। ठीक है, 4 हो जा रहा है इंटू कंजम्पशन में हमें कुछ कमी करना पड़ेगा, नहीं पता है तो पहले अपने आप में कंजम्पशन उसका 100 होगा, अभी का नहीं पता है, एक्स मानेंगे बराबर, क्या बोल रहा है, उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब पहले भी उसका अपने आप में कोई 100% होता है 100, अभी भी उसको 100 ही खर्च कर रहा है, बस 100 से 100 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 75 आ गया। देखो पहले उसका कितना था, कंजम्पशन 100 था, अभी 75 बच रहा है, कितने कमी हो रहा है, तो हम 100 में से 75 घटा लेंगे, कितने कमी हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 25 से कमी हो रहा है, 25% कमी करना पड़ेगा कंजम्पशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर रेशियो से देखते हैं तो रेशियो से बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम रेशियो, रेशियो से समझ तो आ रहा है ना क्लास आप लोगों को, जरूर कमेंट जरूर करना, आप लोग बताना कैसा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मजा तो आ ही रहा होगा। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, तो मैं प्राइसेस को अगर एक्सपेंडिचर में डिवाइड करूँ तो कंजम्पशन आ जाएगा बाहर। देखो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपन प्राइस। देखो एक्सपेंडिचर जो है उसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन का मतलब हो गया ये एक्सपेंडिचर जो है कंस्टेंट हो गया, क्या हो गया कंस्टेंट, कांस्टेंट। तो जो कंजम्पशन होगा प्राइस के रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जो कंजम्पशन हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा इसका प्राइस का। ठीक है, तो प्राइस कितना है, तो प्राइस में देखो प्राइस 1/3, मतलब 3 में 1 का वृद्धि हो रहा है, तो प्राइस में कितना हो रहा है 3 से 4 हो रहा है, तो कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, तो कंजम्पशन हो जाएगा हमारा 4 से 3, समझ रहे हो ना। तो देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हमारा कांस्टेंट है। तो अब यहाँ देखो कंजम्पशन में क्या हो रहा है, पहले 4 खर्च कर रहा था, अब 3 खर्च कर रहा है, तो 1 की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है, किस में हो रहा है, तो पहले वाले मतलब 4 में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे 25 बार में, यहाँ से भी कितना आया हमारा 25% की कमी करनी पड़ेगी कंजम्पशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। दोनों तरीका बेस्ट तरीके से बताया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतना तो मेरे को पता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाई 20%, हाउ मच परसेंट इन इंक्रीज द कंजम्पशन सो सो डैट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, उसके खपत पर कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। आप सभी को पढ़ाया मैंने क्या, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल रहे हैं, चावल के मूल्य में 20% कमी हो रही है, मतलब 20% मतलब क्या होता है, देखो 20% मतलब होता है हमारा 1/5। ठीक है, कमी बढ़ी ऊपर वाला है, तो मतलब कमी हो रही है, मतलब 5 में 1 की कमी हो रही है, कितना बच रहा होगा 4 बच रहा होगा, इंटू उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए जो कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखो अभी पहले पहले उसका 100 होगा, अब क्या हो रहा है नहीं पता, एक्स मान लेंगे बराबर, यहाँ पे नो चेंज है, मतलब पहले भी 100 अभी भी 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे फिर से कटेगा 25 बार में, एक्स बराबर कितना आ गया 25 × 125। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले उसका कंजम्पशन 100 था लेकिन अब बढ़ गया 125 हो गया, तो कितना बढ़ गया निकाल लेते हैं। देखो अभी 125 है, पहले वो 100 था, कितना बढ़ रहा है 25% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, वृद्धि, ये एरो वृद्धि की तरह आता है ऊपर अगर कर रहा हूँ तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 25% वृद्धि। अब बनाते हैं रेशियो से। ठीक है, रेशियो से कैसे बनाएंगे, हमें क्या निकालना है कंजम्पशन, अगर हम 28 से इधर डिवाइड कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा, तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर ई एक्स पी अपन प्राइस, अपन प्राइस, प्राइस सभी को अभी मैंने बताया था आपको, एक्सपेंडिचर उसका क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सी टी कांस्टेंट है, जो कंजम्पशन हो जाएगा प्राइस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस, प्राइस जो है उसमें क्या बोल रहा है, प्राइस में कमी हो रही है 20% की, 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, 5 में 1 की कमी हो रही है, तो पहले 5 खर्च कर रहा था अब 4 कर रहा है, और कंजम्पशन, कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या उल्टा क्या 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो कितने की वृद्धि हो रही है 4 से 5 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है कितने पे हो रही है पहले वाले मतलब 4 पे, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो 25 बार में कटेगा, कितना आ गया ये
25% की वृद्धि हो रही है। एरो ऊपर की तरफ है मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ज़्यादा तरीका सीखना अच्छा नहीं है, आपको टीचर तो बनना है नहीं, आपको एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम में एक ही तरीका अच्छे से याद होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30% एंड द कंजम्पशन ऑफ राइस इज रिड्यूस बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, उसका खपत 20% कम हो जाता है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया है, जिसके चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दे रहा है, मतलब वृद्धि ये कर रहे हैं कि पहले चावल का मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, 100 होगा। अब इसमें 30 की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो अभी तक मैं 130/100 लिख रहा हूँ, आगे मैं नहीं लिखूंगा, आगे सीधा लिखूंगा 30%, तो 30/100 हो जाएगा, काटेंगे कितना कितना हो गया हमारे ये 3/10, 3/10। ठीक है, 3/10, तो 10 में 3 का वृद्धि थी, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 13/10। यहाँ भी देखो 13/10 ही आ रहा है, लेकिन अभी मैं क्योंकि अभी बेसिक है इसलिए मैं समझा करके लिख रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आगे आप सीख जाओगे अच्छे से। इंटू कंजम्पशन, खपत में 20% कमी हो रही है, 20% कमी मतलब पहले वो 100 खाता होगा, अब 20% कम खा रहा है, 80 खाता होगा अब। ठीक है, बराबर पहले उसका जो खर्च होगा 100 होगा, अभी का नहीं पता, एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स मानेंगे, या आप यहाँ पे क्या मान सकते हो 100 प्लस माइनस एक्स। पूछेगा प्लस माइनस एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे खर्च पर प्रभाव पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है खर्च में क्या कमी होगा या ज़्यादा होगा, प्रभाव पूछ रहा है इसलिए प्लस माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे मैं क्लियर कर दूंगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एक्स बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 13/104। ठीक है, तो पहले वो 100 खर्च करता था, अब 104 खर्च कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो घटा लेंगे, 104 में से 100 घटा लेंगे, कितना आ गया 4, तो 4% की क्या हो गया उसका जो खपत है, एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, एरो ऊपर की तरफ लिखा हूँ तो वृद्धि हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अब बोलेगा प्लस माइनस क्यों लिखा था, ठीक है, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इधर करते हैं पेस्ट, इधर पेस्ट किया, अब इसका निकालते हैं। देखो अब अगर मानो आपने जो माना था एक्स नहीं मान के आप माने हो 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ से देखो इतना तो काट लिए हैं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो 13/8 104 बराबर प्लस माइनस, इसलिए अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 प्लस एक्स, अगर कम होता तो लिखते 100 माइनस एक्स, ये बात याद रखना, इधर का माइनस हो जाएगा तो एक्स बराबर डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से कितना 4% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब आते हैं दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कैसे, रेशियो से। रेशियो से, ठीक है, फ्रॉम रेशियो, रेशियो से कैसे बनाएंगे, हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना एक्सपेंडिचर में प्रभाव। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजिंग लिख लेते हैं, प्राइस क्या हो रहा है 30% की वृद्धि, 30% का मतलब अभी मैंने क्या बताया था 3/10। ठीक है, और 10 में 3 की वृद्धि मतलब 10 से 13 हो रहा है, 10 से 13 हो रहा है। और क्या हो रहा है, कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, कंजम्पशन में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रहा है, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 की कमी मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 1/5 होता है, आपको याद होना चाहिए। 20% कमी हो रही है तो 5 में 1 की कमी, तो क्या हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात आ जाएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन ही तो एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे देखो आप आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 10×50, 50 अनुपात 13×4 52 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ दिख रहा है ऑब्वियस सी बात 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है किस में से, पहले वाले मतलब 50 से वृद्धि हो रही है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4% की वृद्धि हुई है, एरो ऊपर की तरफ वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। दोनों तरीका अच्छे से समझ में आया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। जिसको भी ना समझ में आए तो मेरे पास और भी तरीके हैं, आप लोग कमेंट जरूर करना, और भी तरीके बताऊंगा, ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा ना आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा, पढ़ना तो दूर की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमसे
द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%. हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 8 इंक्रीज और बाय 3%. व्हाट इज द परसेंटेज इन इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन इट? ओके, ये देखो CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, आप आराम से बनाओगे अभी पहली क्लास में। सोचो, देखो तेल की कीमत 20% बढ़ गई, हालांकि उसकी खपत में इतना से कम हो गई, तो इस पर किए गए व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है? अब देखो कोई एक तरीके से बनाओ, रेशियो से बनाओ या रेशियो से बनाते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन तक दोनों बता रहा हूँ, आगे से एक ही तरीका बताऊंगा, ठीक है? सीरीज वाले रेशियो वाले। देखो पहले बताता सीरीज वाले से, तेल की कीमत मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस 20% बढ़ गई, मतलब 5 से 6 हुआ होगा, अब इसी बात है। खपत कितना, खपत इतना से कम ही हो रहा है। ये देखो अभी क्या है हमारा इंटीजर, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 8 3 24 1 25/3, 25/3। देखो इसका वैल्यू मुझे याद है लेकिन आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है? बटे 100 हो जाएगा। काटेंगे कितने बार में? 12 बार में, एक सॉरी 4 बार में, 1/12 होता है, ठीक है? ये कमी हो रही है, 12 में की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 11/12 होगा, बराबर। एक्सपेंडिचर में नहीं पता है, x/100 मानेंगे। 6 से काटेंगे 2 बार में, 10 से काटेंगे 10 खत्म, यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 110, 110। देखो पहला जो उसका था खर्च 100 था, अभी 110 हो रहा है, कितनी की वृद्धि हो रहा है? तो हम 110 में से मतलब ओल्ड वाले घटा लेंगे, ओरिजिनल 100 घटा लेंगे, ये होता है ओरिजिनल, ठीक है? ओरिजिनल ओ रहा है, ओरिजिनल ओरिजिनल हो रहा है GNL, ठीक है? कितने की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हो रही है, एरो ऊपर की तरफ वृद्धि दर्शाता है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10% की इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। अब बनाते हैं रेशियो से, रेशियो से, ठीक है? ठीक है, रेशियो से कैसे बनाएंगे? देखो हमें क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर पे निकालना है। एक्सपेंडिचर बराबर अभी मैंने क्या बताया था? प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो देखो प्राइस कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की, ठीक है? प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 5 से 6 हो रहा है, इंटू कंजम्पशन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, कितने परसेंट का? तो 18/3% की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ओके? तो कंजम्पशन में क्या हो रहा है? कंजम्पशन 12 से क्या हो रहा है? 11 हो रहा है, बस। अब प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर निकाल लो, तो 12 पंचे 60, 11 चौक 66, ओके? काटते हैं तो 10, 10 से 11, कितने की वृद्धि हो रहा है? 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि किस पे हो रहा है? 10 पे हो रहा है, नीचे 10, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 10% की क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। फिलहाल तक 2 तरीका काफ़ी है, आगे सक्सेसिव बता दे रहा हूँ, फिर बोलोगे आप लोग सक्सेसिव नहीं बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है हमसे, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द कंजम्पशन ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है हमारा प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो पहला क्लास कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, बट पहले क्लास से बेस बनता है, ये बात याद रखना, स्किप मत करना। अब अगर यहाँ तक आए तो पूरा क्लास देख के जाना, कुछ नहीं क्या बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता होगा, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा इतनी बेसिक से। ठीक है, कुछ लोग आएंगे हवा हवा में पढ़ा के चले जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो और भी क्लास में पढ़ो, 7 से 8 क्वेश्चन करा के 1 घंटे का टाइम खराब करते हैं। यहाँ पे 1 घंटे में आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा, और भी बिल्कुल 2-3 तरीके से समझा रहा हूँ मैं। मैक्सिमम टीचर आपको एक तरीके से बता करके भाग जाते हैं, वैसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, देखो प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 20% वृद्धि, अभी बता तो मैंने कितना होता है 5 से 6, इंटू खपत में 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 10% मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। 10% मतलब होता है हमारा 1/10, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 10 होगा तब 11 हो जाएगा, बराबर। उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पता है, तो पहले पहले वो अपने पर 100 खर्च कर रहा होगा, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेंगे। देखो काटेंगे एक ही बार में, कैसे? 5 10 50, 50 दूना 100, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 11 66, 66, ठीक है। तो देखो पहले वो 100 खर्च कर रहा था, अब 66 कर रहा है, 66, क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अभी इससे बात है कितनी कम हो रहा है? 34% की कम खर्च कर पा रहा है वो। एक सेकंड, सिली मिस्टेक, 11 66 दूना, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना हो जाएगा हमारा? 66 दूना 6 दूना 12, 12 1 13, 132, एक्स बराबर कितना आ गया? 132,
ठीक है। देखो पहले वो कितना खर्च कर रहा था 100, अभी 132 कर रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है, इसमें से अगर 100 घटा लें तो निकल जाएगा एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है 32%, 32% एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। मतलब खर्च में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32%। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड मेथड रेशियो से। इसका तीन तीन तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखो रेशियो से कैसे बनाते हैं, हमें क्या निकालना है, उसके खर्च पे प्रभाव निकालना है। ठीक, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो प्राइस, प्राइस में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, 5 से 6, 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, 10 से 11 हो रहा है। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कर लेते हैं गुना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 × 50, 11 × 66। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, कितने की वृद्धि हो रहा है 16 की वृद्धि हो रहा है। 16 की वृद्धि हो रहा है किस पे, 50 पे, तो नीचे 50 गुना परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से 50 से काटेंगे 2 बार में, तो कितना आ गया 16 गुना 32% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अभी तक 2 तरीका हो गया, तीसरा जानना है क्या, आप लोग बोर ना हो, बस तरीके तो इतने आ रहे हैं ना, बस आप लोग बोर ना हो। चलो थर्ड, तीसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका कैसे बनेगा, तीसरा बनेगा सक्सेसिव से। सक्सेसिव क्या होता है हमारा, सक्सेसिव, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई। ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, बस लगा दो। जो जो बोल रहा है ना वो आपको करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या करना है, आगे समझाते हैं। देखो अभी हमसे क्या बोला 20% की वृद्धि, वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 20%। परसेंट नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, हमें पता है परसेंट है। प्लस ये हो गया एक्स, इसको एक्स माने हैं तो इसको वाई मानेंगे। खपत में कितना हो रहा है 10% की वृद्धि, तो फिर प्लस में लिखेंगे 10% है, इसे याद रखना। ठीक है, फिर प्लस 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 ही हो जाएगा इंटू एक्स वाई, मतलब 20 × 10, 20 × 10 बटे 100। तो जीरो जीरो काटो, जीरो जीरो काटो, यहाँ से कितना आ गया 20 × 10 = 30, 2 = 32, डायरेक्ट आंसर आ गया 32% की वृद्धि। आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है, बट सबसे आसान ये होता है, ये याद रखना। जब इसमें दे देगा ना 41, 37, तो मल्टीप्लाई करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। रेशियो भी आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3% एंड द कंजम्पशन ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3%। फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कितना है 33 से 1/3%, चावल के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके खपत में 16 से 2/3% की कमी हो रही है, उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं किससे बनाया जाए, एक तरीके से बनाना रेशियो से सिर्फ। ठीक है, 33 से 1/3 क्या होता है हमारा 1/3 ही होता है। ठीक है, और 16 से 2/3 क्या होता है 16 × 43 = 2 = 50/3, कितना हो जाएगा 1/6 होता है, इसका वैल्यू 1/6 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने की वृद्धि बोल रहा है हमें। अब यहाँ से देखो, यहाँ सक्सेसिव लगाओगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, तो याद रखना सक्सेसिव हर जगह काम नहीं आता। तो ये कितना हो रहा है हमारा, देखो वृद्धि हो रहा है, मतलब जो उसका चावल का मूल्य है प्राइस में वृद्धि हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, खपत में कितनी कमी हो रहा है 6 में की कमी हो रहा है, तो कंजम्पशन में 6 में की कमी हो रहा है, 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर प्रभाव निकाल लेते हैं, 6 × 3 = 18, 4 × 5 = 20, 18 से 20 हो रहा है, काटते हैं, काटे कितना हो जाएगा ये 9 और 10 हो जाएगा, 9 से 10 हो रहा है, मतलब एक की वृद्धि हो रहा है। एक की वृद्धि किस पे हो रहा है, एक की जो वृद्धि हो रहा है किस पे हो रहा है हमारा 9 पे हो रहा है। ठीक है, 1/9। ठीक है, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/9 कितना होता है हमारा 11 × 99, 11 से 1/9% की क्या हो रही है हमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि, ठीक है, और एरो लगाऊं तभी वृद्धि, कोई ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 को बना लेते हैं 11 से 1/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। तो मेरे पास कोई टाइपराइटर है नहीं, मुझे खुद टाइप करना पड़ता है, तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो इतना तो आप लोग माफ़ कर ही दोगे कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं। और हाँ, यहाँ तक आए हो तो लाइक तो करो क्लास को, कमेंट करो, शेयर करो, और कोई भी छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी अगर बिल्कुल 0 से परसेंटेज पढ़ना चाहता है ना, तो आप उसको 100% मेरा क्लास से कमेंट कर सकते हो कि मैं बिल्कुल 0 से बताऊँगा। अब 0 से ये नहीं कि बस क्वेश्चन स्किप करके या हल्का हल्का बता के निकल के, नहीं, बिल्कुल हाई लेवल तक बताऊँगा। अब पढ़ो मज़ा नहीं आया तो फिर कहना। ये तो हो गया हमारे रेशियो से। एक ही तरीका का आप है, क्यों टाइम खराब करूँ आपका फालतू का, 3 4 तरीके बता के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला हमसे, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 8%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। मतलब
वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके खर्च भी 8% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आसान क्वेश्चन है। देखो, प्राइस प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। कीमत बढ़ रही है 20%, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ रहा है? इसको बना रहा हूँ किससे? सीरीज वाले से। तो प्राइस कितना बढ़ रहा है हमारा? 20%, मतलब पहले 5 होगा तब 6 हो जा रहा है, इंटू खर्च बढ़ जा रहा है, ठीक है। खर्च बढ़ जाए तो खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 100 होगा, अभी एक्स है, मतलब नहीं पता तो एक्स मानेंगे, बराबर खर्च, पहले 100 खर्च कर रहा था, अब 8% बढ़ जा रहा था, 108 खर्च कर रहा है। काट दो, 100 से 100 गया, 6 से काटेंगे, 6 का ही 6, 6 एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? तो एक्स बराबर आएगा 18×5 = 90। देखो, पहले उसका कंजम्पशन 100 था, ठीक है, अब वो 90 कर रहा है, कितने का कमी कर रहा है? 100 में से हम 90 घटा लेंगे, ओरिजिनल में से अब वाला घटा रहे हैं, ठीक है, अब वाला, तो हमें पता चल जाएगा 10% का कमी कर रहा है वो, ठीक है, डिक्रीज नीचे की तरफ कमी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10% कमी। ऑप्शन नंबर सी को बना लेते हैं 10%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका रेशियो से बनाते हैं। रेशियोज कैसे बनाएंगे? देखो, उसकी कीमत कितना हो रहा है? 20% बढ़ जा रहा है, तब खर्च भी उसका बढ़ जा रहा है। हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन। कंजम्पशन बराबर क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो कंजम्पशन निकालना है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? वस्तु की कीमत बढ़ जा रही है, उससे खर्च बढ़ जा रहा है, तो यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। खर्च कितना बढ़ रहा है? खर्च बढ़ रहा है हमारा 8%, मतलब 8% मतलब 100 से कितना हो जा रहा होगा? 108 हो जा रहा होगा, ठीक है। और उसके प्राइस में भी 20% वृद्धि हो जा रही है। प्राइस में कितनी की बढ़ती? 20%, मतलब 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? कंजम्पशन आ जाएगा। तो हम प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट्टे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? कंजम्पशन आएगा, याद रखना, कंजम्पशन आएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 से काटेंगे 20 बार में, इसको 6 से काट लो, कितने बार में काटेगा हमारा? 18 बार में। अभी और कट रहा है, रेशियो में काट लो, 10 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो देखो, कंजम्पशन आ गया 10 से 9, 10 में 1 की कमी हो रही है, ठीक है। तो 1 की कमी हो रही है किसमें? 10 में, तो नीचे 10, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जीरो जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया? 10%, 10% की कमी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%, देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द वैल्यू ऑन इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ऑन आर्टिकल। सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जो वस्तु की कीमत 50% बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो मतलब प्राइस जो है 50% बढ़ जा रहा है, मतलब क्या? 50% का वैल्यू क्या होता है? 50% का वैल्यू होता है, आप सभी को पता है, 1/2, मतलब 2 से 3 हो जा रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 से 3 हो जा रहा है, ठीक है, इंटू तब उसका खर्च 20% बढ़ जा रहा है, जो इसका एक्सपेंडिचर है 20% बढ़ जा रहा है, मतलब 20% का वैल्यू 1/5, 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 से 6 हो जा रहा है। उसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, आप सभी को जब बोलेगा प्रभाव पड़ेगा, तो आपको 100 प्लस माइनस एक्स मानना है। हम एक्स को प्लस माइनस मान के फिर से दिमाग खराब नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक्स मानते हैं, टाइम नहीं खराब करना चाहते, ठीक है। इसको एक्स मानेंगे, बटे 100, काटो, जो कट रहा है उसको काट देते हैं धराधर। तो कितना कट रहा है? देखो, यहाँ से कट रहा है हमारा 5 से कितने बार में? 20 बार में। 3 से कट रहा है 2 बार में, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8, 80 आ गया, ठीक है। तो पहले उसका कंजम्पशन 100 था, अभी 80 है, तो कितने का प्रभाव पड़ा है? अब ऐसी बात है, 20% का प्रभाव पड़ा है। 20% क्या हो गया? कमी हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 20% डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताओ कमेंट करके, मज़ा आ रहा है ना क्लास में? नहीं आ रहा तो फिर बताओ, फिर आपके मज़ा दिलाया जाए, थोड़ा सा टिकटॉक उटक चलवाया जाएगा आपके लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20% कमी, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 15 हमसे बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 11.9%, देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। वस्तु की कीमत में 11 से 1/9% बढ़ जाता है, तब खर्च 25% से बढ़ जाता है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बस सेम फार्मूला, क्या? प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब देखो, रेशियोस निकालते हैं, अगर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंडिचर अपन प्राइस, और इससे बात लिख सकते हैं, ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। 25% की वैल्यू कितना होता है? सब सभी को पता है, 1/4 होता है एक्सपेंडिचर। 1/4, 1/4 मतलब 4 से 1 की वृद्धि 5 हो जाएगा, ठीक है। और 11 से ही 1/9 क्या होता है? 1/9 ही होता है, ठीक है। तो उसका कंजम्पशन जो है, जो वो प्राइस जो है, प्राइस में क्या हो रहा है? उसमें वृद्धि हो रहा है। कितने? 9 में 1 की वृद्धि, 9 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से बट्टा लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? ये तो ये आ जाएगा हमारा कंजम्पशन, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा कंजम्पशन। तो करते हैं डिवाइड, डिवाइड करेंगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, कि 10 चौक 40, यहाँ कितना आ जाएगा? 9 बचा 45। काटने वाला है, काट देते हैं कितने बार में? तो हमारा कट रहा है कितना? 5 से कट रहा है, 5 से 40 और 5 9 45। कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 8 पे। तो नीचे कितना हो जाएगा? 8 इंटू 100। आप सभी को पता है 100/8 क्या होता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, हमें तो पता है। तो 12% होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए करते हैं। कितने से कटेगा? 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से 25 बार में। 25/2 को दुनिया क्या बोलती है? 12.5% की क्या हो रही है? एक वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि द कंजम्पशन ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 60 इंटीजर 2/3%, then the expenditure is increased by 11 इंटीजर और 9%, फाइंड द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। वस्तु की खपत 16 से 2/3% से घट जा रहा है, तब खर्च 11 से 1/9% बढ़ जा रहा है, तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आसान क्वेश्चन है, बनाएंगे वही बेसिक से। बेसिक क्या? प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। हमें क्या निकालना है? कीमत पर। हमें प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इसी सीरीज वाले से बनाते हैं। देखो 16 से 2/3 क्या होता है? 1/6 होता है। और 11 इंटीजर 9 क्या होता है? फ्रैक्शन में 1/9 होता है, ठीक है। तो प्राइस, प्राइस अपने आप में पहले 100 होगा, अभी कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है पता नहीं, एक्स मानेंगे, इनटू कंजम्पशन खपत, खपत क्या हो रहा है? घट जा रहा है। पहले 6 खाता था, एक की कमी हो रही है। देखो ये ऊपर वाला जो है ना, ये प्लस माइनस कमी या वृद्धि होगा। एक की कमी हो कितना हो जाएगा? 6 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 5। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो उसके खर्च बढ़ जा रहा है, तो खर्च पहले 9 हो रहा था, एक का वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 यानी कितना आ गया? 3x बराबर कितना हो गया हमारा? ये 10 चौक 40, तो कितना हो गया? 400। x बराबर कितना आ गया? 400/3। आपको इतना तो दिख ही रहा होगा ना कि 400/3 मतलब 100 से ज़्यादा है। मतलब पहले वो ओरिजिनल 100 खर्च कर रहा था, अब कितना? 400/3 एक्स्ट्रा कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं? आप सभी को पता है, 400/3 में से ओरिजिनल घटा लेंगे। ओरिजिनल मतलब 100%, 100 घटा लेंगे। इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 300। 400 में से 300 चला जाएगा तो 100/3। 100/3 को दुनिया क्या बोलती है? 33 से ही 1/3% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके लिए ऊपर एरो बनेगा, इंक्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए इसको रेशियो से भी बनाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, आई थिंक। देखते हैं और भी है। तो हमें क्या निकालना है? प्राइस निकालना है। प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। हम एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से डिवाइड कर दें तो हमारा प्राइस आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है हमारा? तो 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। अब खपत कंजम्पशन में क्या हो रहा है हमारा? कंजम्पशन में हो रहा है हमारा कमी हो रहा है, तो 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से डिवाइड कर दें, बट्टे में कर दें, कोई दिक्कत? अरे नो दिक्कत, क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बचे 45, 9 1 54, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा हमारा ये? तो फिर से यहाँ कट जाएगा हमारा 9 बचे 45, 9 1 54, तो कितना हो गया हमारा ये? अच्छा देख रहे हो, नशा फूकने वाली बात है। 54 कहाँ से हो गया? 6 60 हो गया ना ये। क्या है ये? बकवास काम कर रहा हूँ ना कभी कभी मैं। तो यहाँ से काटेंगे 15 या 45, 15 चौका 60। कितने की वृद्धि हो रही है? एक की वृद्धि हो रही है। एक की वृद्धि कितने में हो रही है? 3 में हो रही है। तो नीचे 3 और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया हमारा ये? 100/3। और 100/3 को क्या बोले थे अभी हम? तो 100 मतलब 33 या 99, तो 33 से ही 1/3% की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दो तरीका। तीसरा आप लोग खुद बनाना। हाँ और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप लोग पीडीएफ करते हो, टेलीग्राम पे जाना, क्विक वीडियो मैथ 5 6 सर्च मारना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से मिल जाएगा। आपने क्लास पूरा किया है, ठीक है। आप क्लास को लाइक करेंगे। आई नो आपको क्लास अच्छा लगा है, मैं बोल रहा हूँ ना अच्छा लगा आपको।
और क्या करना है आपको, करना है सब्सक्राइब। देखो फ्री में पढ़ाई का भी लेना चाहिए, सब्सक्राइब करके आप लोग क्या करो, फीस जमा कर दो, तो यही आपका फीस है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। आपको कमेंट करना है, कमेंट आपको सिर्फ निगेटिव नहीं करना है ना, सिर्फ पॉजिटिव करना है। आपको जैसा फीलिंग हो, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करना है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा जीरो से, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ना चाहता है तो उसको आप क्लास शेयर करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। देखो इस क्लास में मेरे को एटलीस्ट 100 शेयर चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे आप लोग करोगे, बट आप करोगे। आपको फ्री में अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो आप क्लास को शेयर करोगे, ठीक है। स्टेटस लगाओ, कोई भी भाई बहन दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, समझ रहे हो, जो भी पढ़ रहा हो उसको आप शेयर करो क्लास को, उसको मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल ये मत सोचना कि ये रेलवे का क्लास है, नहीं। अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑल जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें परसेंटेज पूछे जा रहे हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे। एसएससी वाला तो बिल्कुल ही लग जाओ, एसएससी का तो बस पूछो ही मत, इसमें मेरे से छक्के में पढ़ा देगा, मैं भी देखता हूँ। तो आप लोग जरूर शेयर करना, और आप लोग अच्छे से देखियो। ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। ये सब मेरे दिल से निकल रहे हैं, तो दिल से निकला हुआ चीज़ तो बताइए आपके दिल में भी लगेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्लास के वेट करना, बहुत ही जल्दी आएगा। आप लोग 100 शेयर करोगे उसी दिन क्लास आएगा। लाइक जरूर करना, एटलीस्ट 100 लाइक तो कर देना।